नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली न्यूज 9 और मैं हूं मनीषा श्रीवास आपके साथ। डालते हैं एक नजर आज की मुख्य खबरों पर। दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है आस्था हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर एच.एल. मोती रामानी, जो कि आप एक कार्डियोलॉजिस्ट, फिजिशियन एंड डायबिटोलॉजिस्ट हो। सर, हमारे चैनल्स में आपका स्वागत है। थैंक यू। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि लो इम्यूनिटी, अनकंट्रोल ब्लड शुगर की वजह से डायबिटीज के प्रॉब्लम्स काफ़ी बढ़ रहे हैं। प्री डायबिटिक कंडीशंस बहुत डेवलप हो रही है लोगों में। तो आप ये बताइए इसकी क्या मुख्य वजह है, उस बारे में आप बताइए। मुख्य वजह ये है कि लोगों का अनकंट्रोल खाना पीना, एक्सरसाइज कम होना और जो बाहर की चीज़ें खाना, उससे क्या होता है कि डाइजेशन पे गड़बड़ होता है और पेंक्रियाज जो ग्रंथि होती है आदमी में, उसमें एक्टिवेशन कम हो जाता है, इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ कंट्रोल होती है। इसके कारण डायबिटीज़ खासकर इंडिया में बहुत ज़्यादा फैल रही है। ये भी देखा गया कि आमतौर पे लोगों में जो ग्लूकोज इंटॉलरेंस है वो भी काफ़ी बढ़ रहा है लोगों में। लोगों की जो दिनचर्या है, जैसे अपना जंक फूड ज़्यादा लेना, लैक ऑफ एक्सरसाइज, वही मैंने बताया हाँ, कि खाने पीने पे कंट्रोल नहीं होने के कारण जो जंक फूड खाते हैं या रूटीन जो खाना खाते हैं उसका कंट्रोल नहीं होने से डायबिटीज़ जो है इंडिया में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। और मेन कारण जैसे मैंने बताया, एक्सरसाइज का कम होना। लोग कसरत नहीं कर पाते हैं, ज़्यादा चल फिर नहीं पाते हैं, जिससे जो खाना खाते हैं उसमें वो डाइजेस्ट तो हो जाता है पर शुगर का लेवल बढ़ जाता है और शुगर के लेवल बढ़ने से डायबिटीज़ होती है। ये भी देखा गया कि काफ़ी लोगों को स्ट्रेस रहता है, स्ट्रेसफुल लाइफ रहते हैं, डिप्रेशन, टेंशन रहता है। इसके अलावा खाने पीने में भी क्वांटिटी पे उनका कोई नियंत्रण नहीं रहता। तो किस तरह का खाना खाना चाहिए और टेंशन जो होता है उसको रिलैक्सेशन के लिए किस तरह की थेरेपी उपयोगी है, उस बारे में थोड़ा बताइए। हाँ, खाने पीने पे कंट्रोल तो इसलिए ज़रूरी है कि आजकल एक डायबिटीज़ जो स्ट्रेस डायबिटीज़ के नाम से जानी जाती है कि स्ट्रेस ज़्यादा होने से लोगों में डायबिटीज़ जो है प्रदर्शित होती है। और उसमें टेंशन में जो हैं लोग अपने आप को संभाल नहीं पाते, दुनिया भर की चिंताएं रहती हैं। चिंता रहने से क्या होता है कि जो ग्रंथि होती है पेंक्रियास की, जिसका कंट्रोल पिट्यूटरी द्वारा होता है, उसमें वो कंट्रोल ख़त्म हो जाता है और इंसुलिन सिक्रीशन कम हो जाता है, जिससे डायबिटीज़ का लेवल बढ़ता है। सर, ये भी आप बताइए कि डायबिटिक जिनको है वो मल्टी सिस्टम ऑर्गन फेलियर होता है, तो ऑर्गन्स जो है बॉडी किस किस पार्ट्स में ज़्यादा इफेक्ट करता है, थोड़ा उस बारे में बताइए। देखिए, डायबिटीज़ एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर का हर आर्गन जो है इफ़ेक्ट होता है। जैसे खून खून जो बढ़ता है पूरे शरीर में फैलता है, तो उसको कंट्रोल डायबिटीज़ जो है इंसुलिन के द्वारा करती है। इंसुलिन की मात्रा बराबर होने से वो डायबिटीज़ कंट्रोल हो सकती है। अगर स्ट्रेस ज़्यादा हो गया तो इसमें इंसुलिन की सिक्रेशन कम होती है और डायबिटीज़ प्रकट होती है। इसमें एक्सरसाइज का मेन रोल है। लोग अपने बिजी शेड्यूल में अपने को टाइम नहीं दे पाते, एक्सरसाइज नहीं कर पाते, चलना फिरना कम है, सीडेंटरी लाइफ होती है और इस सब से ओवरवेट होता है लोगों को। इन लोगों में डायबिटीज़ ज़्यादा होती है। सर, ये भी देखा गया कि जिन लोगों में ओबिसिटी है या जो बच्चे हैं जो काफ़ी फैटी है, जिनको वेट गेन ज़्यादा है, तो ऐसे लोगों को बहुत जल्दी डायबिटीज़ पकड़ता है। हाँ, उस बारे में थोड़ा आप बताइए। हाँ, वेट गेन इसलिए ज़्यादा होता है कि खाने पीने का कोई कंट्रोल नहीं है, कोई टाइमिंग्स नहीं है। और बच्चों में अलग टाइप की बीमारी भी होती है, जो पैदाइशी बीमारी होती है डायबिटीज़ की, उसको डायबिटीज़ टाइप 1 कहते हैं। और जो बाद में डेवलप होती है उसको टाइप 2 बीमारी एडल्ट्स में होती है। तो बच्चों का भी खाने पीने के ऊपर कंट्रोल नहीं रहता। जो बाहर की चीज़ें जंक फूड खाते हैं उससे डाइजेशन गड़बड़ होता है और डाइजेशन गड़बड़ होने से डायबिटीज़ जो है
डेवलप हो जाती है। जो लोग स्मोकिंग है और ज़्यादा लीकर का सेवन करते हैं तो उनको कितने प्रतिशत चांस होते हैं डायबिटीज होने के? नहीं, लिकर से डायरेक्ट डायबिटीज़ नहीं होती, पर क्या है, खान पीन के कारण डाइजेशन की गड़बड़ होने से उनको ये लिकर अफेक्ट करता है, क्योंकि प्रॉपर मात्रा में वो जो एक्चुअल फूड होना चाहिए वो नहीं खा पाते हैं, और उसका इफेक्ट डायरेक्ट लीवर पे होता है लिकर का, और उसके लीवर पे इफेक्ट होने से ये जो हार्मोन्स हैं कम पैदा होते हैं और डायबिटीज़ होती है। डायबिटीज का इफेक्ट हार्ट पे भी होता है, कोरोनरी ब्लॉकेजेस पे डायबिटीज़ होता का है। इफेक्ट शरीर के हर आर्गन पे होता है, अच्छा, हार्ट हो, किडनी हो, लीवर हो, ब्रेन हो, इन सभी। हाँ, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जैसे अभी जो डायबिटीज जो है इसको कैपिटल ऑफ इंडिया कहा गया है, एक्चुअली डायबिटीज इतनी बेकार बीमारी है, जी। तो आप ये बताइए डायबिटीज को रोकथाम के लिए, प्रिवेंशन के लिए किस तरह की एक लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होना चाहिए, थोड़ा उस बारे में बताइए। हाँ, एक तो सीडेंट्री लाइफ जो आदमी कम एक्टिविटी करता है, चलता फिरता कम है, और खाने पीने पे कोई कंट्रोल नहीं है, लाइफ सीडेंट्री रहती है, उन केसेस में ये डायबिटीज़ बढ़ती है। इसमें सब लोगों को एक्सरसाइज, योगा, पैदल चलना करने से जो अपन खाते हैं उसका डाइजेशन होना ज़रूरी है, और वो जब तक अपन पैदल नहीं चलेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो वो डाइजेस्ट होके वहीं रुक जाता है और उसका ब्लड शुगर बढ़ जाता है। चलते चलते मोती रामानी साहब, आप ये बताइए कि जो जैसे डायबिटीज जो बोलते हैं अपन, तो इससे पर्टिकुलरली ऐसे एक स्टेज आती है जब वो वहाँ पे इंसुलिन लेना बहुत जरूरी रहता बाहर से, तो वो स्टेज को कंट्रोल करने के लिए किस तरह का ये होना चाहिए? हाँ, शुरू में तो हम लोग ऐसे पेशेंट्स को ओरल हाइपोग्लाइसेमिक देते हैं, मतलब टैबलेट्स, कैप्सूल, इस टाइप की दवाएं देते हैं जिससे वो कंट्रोल हो जाए। जब इन सब चीज़ों से कंट्रोल नहीं होता है, उन केसेस में इंसुलिन का सहारा लेना पड़ता है जिससे वो कंट्रोल कर सकते हैं। तो हर किसी को इंसुलिन इंजेक्शन लगाने की ज़रूरत नहीं है, गोलियाँ दवाइयाँ हैं खाने के लिए, उससे कंट्रोल किया जा सकता है। और डाइट को एक फिक्स स्टेज में टाइमली खाना, बराबर एक्सरसाइज करना, इन सब से कंट्रोल हो सकता है। सर, डायबिटीज वाले पेशेंट में ये भी देखा गया कि बस जब वो हाइपर स्टेज में जब आ जाता है तो गैंग्रीन, पैरों में गैंग्रीन, ये सारी की सारी चीज़ें स्प्रेड होना चालू होती है। हाँ, जब डायबिटीज़ का लेवल बढ़ जाता है, शुगर का लेवल बहुत बढ़ जाता है, तो जो है वो कभी कभी पैरों में चोट लग जाती है, या सर्कुलेशन ब्लड का कम हो जाता है। ब्लड सर्कुलेशन कम होने से कभी जो है गैंग्रीन अक्सर पैरों में हो जाती है, क्योंकि चलने फिरने से जो है आदमी कभी कांटा लग गया, कुछ लग गया, एक बार ज़रा सा ज़ख्म हुआ, फिर वो कन्वर्ट हो जाता है डायबिटीज़ अनकंट्रोल होने के कारण। तो इन स्टेजेस में डायबिटीज़ को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है, और ये एक्चुअली क्या डाइट का बैलेंस है। एक्चुअली ये बीमारी जो है एक बैलेंस रहता है डाइट का, अगर डाइट बैलेंस नहीं होता तो शुगर जो है अपने को एविडेंट हो जाती है। उसमें ब्लड शुगर को मेंटेन रखना ज़रूरी है, ब्लड शुगर टेस्ट कराते रहना चाहिए बीच बीच में जिन लोगों को डायबिटीज़ है, और नॉर्मल लेवल जो है फास्टिंग और पोस्ट मील, मतलब खाना खाने के पहले खाली पेट और खाना खाने के 2 घंटे बाद पोस्ट मील शुगर करना चाहिए, और उसका लेवल जो है फास्टिंग में 80 से 126 मिलीग्राम % और खाना खाने के 2 घंटे बाद जिसको पोस्ट मील कहते हैं उसमें 180 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसको लेवल मेंटेन करना ज़रूरी है। ऐसी ताज़ा खबरों की अपडेट के लिए आप देखते रहिए डेली न्यूज़ 9 और हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब